Hello students, in the previous lecture we completed the sums on individual transaction method. Now in today's lecture what we gonna do first is कि जो हम individual transaction method से जो हम अपना account current बनाते थे, now we are going to the second method of the preparation of account current. The method is forward method only, but in forward method the second method is balance of product method. Now if you people have watched the lecture of individual transaction method, in that what we had done was हम हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट फाइंड आउट करते थे, हम हर एक ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअली इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे. नाउ दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हम फाइंड आउट करते थे, इट वाज वेरी टीडियस प्रोसेस. Now to overcome that method, to overcome the limitation of that method, we are starting now with balance of product method. अब balance of product method जो हम start कर रहे हैं, उसमें फॉर्मेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं. देर आर नो सच मेजर चेंजेस इन द फॉर्मेट. बट देन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में कैसा रहता था, हर एक ट्रांजैक्शन का हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे. इसमें ऐसा नहीं करना है. इसमें व्हाट विल बी डूइंग इज कि वी वुड बी फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट. मतलब हम यहाँ पर वेटेड एवरेज मीन का यूज करने वाले हैं. बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में हम पहले वेटेड एवरेज मीन का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे. देन उसका हम बैलेंस फाइंड आउट करेंगे एंड देन वन फॉर्मूला विल बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. एंड दैट फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड ओनली वंस. अनलाइक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड के फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वी वर फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट, ऐसा नहीं होने वाला है. We would be finding out interest only once. तो अगर हम स्पेसिमेन देखें, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का अगर हम स्पेसिमेन देखें, तो अगेन इट विल रिमेन द सेम कि इन द बुक्स ऑफ ए कि ए विल रेंडर दिस अकाउंट टू बी, बी इज अ डेटर. तो डेबिट क्रेडिट अपना आ जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट एंड डेट, particulars, due date, days, amount, product, date, particular due date, days, amount, product. ऐसा हम जो बनाते थे इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेथड में, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में जो इंटरेस्ट का कॉलम होता था, अब उसको हमने रिप्लेस कर दिया है प्रोडक्ट के कॉलम के साथ. मतलब हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में वो सेल आया है, क्या है, हमने गुड्स भेजे हैं. देन ड्यू डेट अगेन फाइंड आउट करने का मेथड सेम रहेगा कि जिस दिन हम अकाउंट रेंडर कर रहे हैं, वॉट एवर इज द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, उस डेज को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ डेज में लिखेंगे, देन अमाउंट जो दिया होगा वो करेंगे, और हम फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. हाउ वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट, द डेज विल बी मल्टीप्लाइड विथ अमाउंट, द नंबर ऑफ डेज विल बी मल्टीप्लाइड विथ अमाउंट, दैट विल गिव मी प्रोडक्ट. तो डेबिट साइड पे इस तरह से हम सारा प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे. कैसे आएगा, डेज को हम अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली क्रेडिट साइड पर भी सेम द प्रोसेस विल रिमेन द सेम कि डेट है, पर्टिकुलर है, ड्यू डेट है. ड्यू डेट अगेन सम में नहीं दी है, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी द ड्यू डेट. नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट. उस दिन तक का हम ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रेंडरिंग तक का वापस डेट फाइंड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड. whatever the amount will be given, days को amount के साथ multiply करेंगे तो हमें product मिल जाएगा. So this is how debit side के सारे products हमें मिलेंगे जितने भी transaction हुए. Credit side के हमको सारे मिलेंगे जितने भी अपने product हुए हैं. Then a very important note beta, the very important note, the format will be same as individual transaction method. However, interest कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया है प्रोडक्ट के कॉलम के साथ. इंटरेस्ट को हमने रिप्लेस कर दिया है प्रोडक्ट के कॉलम के साथ. फिर सेकेंड नोट क्या है बेटा, ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है. सेकेंड नोट वेरी इंपॉर्टेंट. हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड में क्या करते थे, वी वेर मेकिंग द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ इंटरेस्ट,
देन क्रेडिट साइड वी यूज टू सी कि कौन से साइड का बैलेंस है, फिर बैलेंस को हम अमाउंट के कॉलम में लिखते थे। यहां पर हमने अभी तक इंटरेस्ट ढूंढा ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट का बैलेंसिंग करने का, वी हैव टू डू द बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट कॉलम कि डेबिट में कितना टोटल है, क्रेडिट में कितना टोटल है, वो डेबिट क्रेडिट माइनस करके जो भी बैलेंस आया उसके बाद हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इनटू व्हाटएवर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 डिवाइड बाय 365। तो व्हाटएवर इज द बैलेंस कमिंग, वो बैलेंस कैसे आया, डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, माइनस करके जो भी हमारा बैलेंस आएगा उसके बेसिस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1 डिवाइड बाय 365, उससे मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मैं अमाउंट के कॉलम में लिख दूंगा ऑन द ऑपोजिट साइड। सेम अगर इंटरेस्ट जैसे हम अमाउंट के कॉलम में लिख देते थे, जहां पर भी उसका बैलेंस आता था उसके हम ऑपोजिट साइड लिख देते थे, उसी तरह से बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में जहां पर भी बैलेंस आता है उसके हम ऑपोजिट साइड हम इंटरेस्ट को हमें लिख देने का। एंड वंस यू राइट द इंटरेस्ट इन द कॉलम ऑफ अमाउंट, फिर हम अमाउंट का टोटल करके हम फाइनल अकाउंट करंट का बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो प्रोसीजर सब ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन इंटरेस्ट इंडिविजुअली हर एक ट्रांजैक्शन का फाइंड आउट करने के बदले व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। एंड उसके लिए हमारा वेटेड एवरेज मीन का हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग वेटेड एवरेज मीन। सो अवर सम बिकम वेरी इजी, एक ही बार इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड जैसा भी बैलेंस आया उसके बेस पर हमें इंटरेस्ट को ऑपोजिट साइड लिख देना है एंड देन फिर हम अमाउंट का टोटल करके फाइनल हमारा बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो सम्स अब हम इस पे स्टार्ट कर देते हैं। वेरी इजी फॉर्मेट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सम्स आर आल्सो वेरी इजी। सो let us begin with the sums. Let us begin with the sums. Start the sum on balance of product method. In the theory part we saw how to make the format and what all changes are there and how to find out now the interest. Now balance of product method we are doing right now, sum number 3. Let's start reading the sum. Krishna had the following transactions with Gopal. On 1st January, it is opening balance due to Krishna. 4th of Feb, sold goods to Gopal. 15th of March, we are purchasing goods from Gopal. Then on 20th April, I have received an acceptance. But underline that acceptance यानी bills receivable. We have received acceptance, that is bills receivable from Gopal for the dated 15th of April, payable 1 month after date. मतलब ये bill is from the date I have to calculate the credit period. And on 15th of May, paid cash to Gopal. It is 300 paid cash to Gopal. Now make up an account current to be rendered by Krishna to Gopal on 30th of June. मतलब कृष्णा ये अकाउंट बनाएगा एंड गोपाल को ये अकाउंट रेंडर करेगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, राइट? सो बेटा पॉज द वीडियो, मेक द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ कृष्णा, गोपाल इन अकाउंट करंट विथ कृष्णा and date of rendering the account is 36 2017. The date of rendering the account is 36 2017. okay, so कौन से कॉलम बनेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? डेज एंड अमाउंट को मल्टीप्लाई करके, आई रिपीट, डेज और अमाउंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मिलेगा एंड द सेम थिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, डेज, अमाउंट एंड product. Now let's start. On 1st January we have an opening balance of 500. So
यहां पर हम उसे लिख देंगे 1 जनवरी 2017 टू ओपनिंग बैलेंस। नाउ अमाउंट में आएगा 500, द ड्यू डेट will be 1/1/2017 itself. 1/1/2017 will be our due date. तो नंबर ऑफ डेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम द ड्यू डेट टिल वी रेंडर द अकाउंट करंट, तब तक हम अपना नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग में देखो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है वर्किंग नॉट नंबर 1, फ्रॉम 1/1 से लेके 36 तक का अपने को टाइम गिनना है। 1/1 से लेके 36 तक का टाइम गिनना है। तो जनवरी के पहली तारीख है तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे तो 31 डेज, फरवरी का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31 एंड जून का 30। सो बेटा अगर हम टोटल करें 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, so that comes to 181 days। ओपनिंग बैलेंस था तो हमने इस तरह से 181 डेज का कैलकुलेशन कर दिया है। सो यहाँ पर डेज में हम 181 डाल देंगे। सो 181 तुम्हारा नंबर ऑफ डेज आ गया इनटू अमाउंट हमें करने की, दैट इज 500। तो प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा 90,500। प्रोडक्ट में आपका आएगा 90,500। So that is how on the opening balance we will calculate the days, amount and then multiply। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? डेज इंटू अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। Then on 4th of February we have sold goods to Gopal। हमने गोपाल को सामान बेचा है। We have sold goods to Gopal। So if I am a Krishna, what entry will I pass? Gopal account debit to sales। Gopal account debit to sales। So on 4th February 2017 Gopal account debit to sales। कहना से मेरी ड्यू डेट भी वही हो जाएगी 4th February 2017। 4th February 2017 अमाउंट अगर हम देखें तो अमाउंट इज 1000 रुपीज। ओके, एंड फ्रॉम 4th of February टिल 30th of June हमको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। 4th February से 30th of June हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने। तो फेब्रुवरी के 4 दिन चले गए, जता रहा तो 28 माथी 4 दिवस गया એટલે 24 डेज फेब्रुवरी ना, मार्च ना 31, एप्रिल ना 31, एप्रिल ना 31 कई दी था यार, एप्रिल ना 30 था से, પછી मे ना 31, जून ना 30। सो अगर हम टोटल करें तो 24 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, सो दैट कम्स टू 146 days। दैट कम्स टू 146 days। सो यहाँ पर अपना 146 आ जाएगा। तो 146 इंटू हमें 1000 करने का, so that comes to 1,46,000। that comes to 1,46,000 हमने जो फरवरी को सेल किया उसका। then on 15th of March we have purchased goods from Gopal। गोपाल से सामान परचेज किया। बेटा अगर हम इसकी जर्नल एंट्री सोचेंगे तो क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। व्हाट एंट्री विल आई पास? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। सो गोपाल से अगर हमने परचेज किया है तो गोपाल को हमने क्रेडिट किया। सो 15th of March 2017 बाय कैश, गोपाल को हमने कैश दिया। ड्यू डेट हमारी 15th मार्च की ही रहेगी। ड्यू डेट हमारी 15th मार्च की रहेगी। और अमाउंट अगर हम देखें कितने का सामान हमने सॉरी परचेज किया है तो बाय कैश नहीं आएगा, it will be by purchase।
और कितने का सामान हमने परचेस किया है? 300 का, बिकॉज जर्नल एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। सो गोपाल को हमने क्रेडिट किया, इसलिए यहाँ पर हम परचेज लिख देंगे। सो 15/3/2017, 15/3/2017 अमाउंट इज 300। सो वर्किंग करते हैं, चलो 15 मार्च से हमको 30 तो जून तक जाने का, 15 मार्च से 30 जून तक जाने का, तो 31 डेज में 15 दिन निकल गए। 31 डेज में अगर 15 दिन निकल गए तो 16 डेज अप्रैल के, 16 डेज मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के एंड 30 डेज जून के। तो 16 प्लस 30, 16 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, it will be 107 days। तो यहां पर डेज में हम लिख देंगे 107 इंटू 300 करना पड़ेगा। सो 32,100 will be the amount going in the product column, 32,100। बेटा अप्रैल 20 वाला स्टार कर लो, इंपॉर्टेंट है। Received acceptance from Gopal for the bill dated 15th April payable after 1 month। Now received acceptance का मतलब हमें बिल रिसीवेबल मिला गोपाल से। कौन सी तारीख का बिल था? 15 अप्रैल का, और इट इज पेबल 1 मंथ, मतलब वी गेव 1 मंथ क्रेडिट एंड द बिल इज आफ्टर डेट। मतलब जिस दिन से बिल बनाया उस दिन से हम क्रेडिट पीरियड काउंट करेंगे 1 महीने का। जिस दिन से बिल बनाया उस दिन से हम क्रेडिट पीरियड काउंट करेंगे 1 महीने का। सो ये बेटा क्रूशियल है। 20 अप्रैल को मुझे बिल रिसीवेबल मिला। नाउ 20 अप्रैल को अगर मुझे बिल रिसीवेबल मिला तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? फॉर मी व्हाट कम्स इन बिल रिसीवेबल एंड हु इज द गिवर? गोपाल। सो यहां पर हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल्स, क्रेडिट साइड लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ड्यू डेट कैसे आएगी? हाउ विल आई गेट द ड्यू डेट? 15 अप्रैल को 1 महीने का क्रेडिट दिया, तो 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अप्रैल से लेंगे हम 15 मई, और उसमें हम 3 दिन का ग्रेस ऐड करेंगे बेटा। ऑलवेज इन द एक्सेप्टेंस जो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें हमें 3 दिन का ग्रेस कंपल्सरीली देना है। सो 15 अप्रैल से 15 में 1 महीने का क्रेडिट पीरियड खत्म होगा, उसके बाद 3 दिन का ग्रेस, तो 18 मई इज अवर ड्यू डेट, 18 मई। और इससे मैं अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूं बिकॉज इसको हम अलग तरीके से हमने इसका कैलकुलेट किया। बाकी सब ट्रांजैक्शन में कैसा है, उनका ड्यू डेट पहले से ही दे दिया है, बल्कि हियर द ड्यू डेट वाज नॉट गिवन, इट वाज बिल्स रिसीवेबल एंड वी फाउंड आउट द ड्यू डेट बाय एडिंग अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ एंड देन 3 days ऑफ ग्रेस। तो 18/5 तो मई के 31 डेज में से 18 दिन चले गए। सो मई में बचे कितने? 13 डेज, और जून में हमारे 30 डेज हैं। So 13 and 30 that comes to 43 days। So यहां पर हम 43 डेज ले लेंगे। अमाउंट कितना है बिल्स का? दैट इज 400 रुपीज। सो 43 इंटू 400 अगर हम करें, सो आई विल गेट द अमाउंट 17,200। आई विल गेट द अमाउंट 17,200 बराबर। And the last transaction 15th May का last transaction, I have paid cash to Gopal। बेटा मैंने गोपाल को कैश पे किया है। So who is the receiver? Gopal, and what goes out is cash। So Gopal is the receiver and what goes out is cash। So गोपाल के डेबिट साइड हम लिख देंगे 15 मई 2017 गोपाल को हमने कैश दे दिया। 15 मई इटसेल्फ विल बी अवर ड्यू डेट, एंड हमने उसको कैश कितना दे दिया? 300 रुपीज का। बिकॉज देखो हमने उससे 300 का सामान खरीदा था, तो 15 मई को हमने उसका पेमेंट उसको कैश दे दिया। सो 15 मई से अगर हम कैलकुलेट करें 15 मई से, सो मई के हमारे रहते हैं 31 डेज, उसमें से 15 दिन चले गए, तो 16 डेज मई के और जून के 30 डेज, तो टोटल 46।
सो यहाँ पर कैश में आ जाएगा 46 डेज, तो 46 इंटू 300 दैट इज 13,800 अपना प्रोडक्ट में जाएगा। 13,800 विल गो इन द कॉलम ऑफ प्रोडक्ट। देखो सारे ट्रांजैक्शन हमने कर लिए, अनलाइक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हमने हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट नहीं फाइंड आउट किया। व्हाट वी डिड वाज कि पहले हम सारे ट्रांजैक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे, फिर ये प्रोडक्ट का हम बैलेंस करेंगे। जितना भी बैलेंस आएगा उसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, एंड दैट अमाउंट आई विल राइट इट इन द कॉलम ऑफ अमाउंट इटसेल्फ। उस अमाउंट को हम अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। तो बेटा प्रोडक्ट का अगर मैं बैलेंस करूं तो मेरे को डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, जरा चेक करो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। सो बेटा अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूं, so that comes to 250,300। सेम टोटल हम अगर क्रेडिट में लिखें 250,300 और उसमें से हम माइनस करें, उसमें से हम ये क्रेडिट साइड वाला माइनस करें, सो माइनस अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से हमें ये दोनों माइनस कर देने हैं। सो 201,000 ये मेरा आ रहा है 36। 2017 को ये मेरा आ रहा है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। आई एम गेटिंग दिस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑन 36 2017। आई एम गेटिंग दिस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 36 2017, 2,01,000 बराबर है। अब ये मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया। अब ये मेथड का यही तो मजा है कि हर एक ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट हमने नहीं ढूंढा, जितना बैलेंस आया उस पे हम अभी फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा इंटरेस्ट लेके आएंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लिखो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इनटू rate of interest into 1 divided by 365 into 1 divided by 365। बेटा क्या है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 डिवाइड बाई 365। सो 2,01,000 इंटू 10% हम करेंगे इंटू 1 डिवाइड बाई 365। सो 2,01,000 इंटू 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 डिवाइड बाई 365। तो बेटा फाइनल आंसर आ रहा है 55.06। नाउ दैट इज माय इंटरेस्ट अमाउंट। एक ही बार इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का 55.06 इंटरेस्ट। अब जहां पर भी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया, अमाउंट हम उसके ऑपोजिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट की अमाउंट हम उसके ऑपोजिट साइड लिखेंगे 36 2017। यहां हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट, यहां हम लिख देंगे इंटरेस्ट 55.06। एक ही बार ढूंढने का, एंड अवर सम विल बी ओवर। ओनली वन टाइम यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। एंड जहां पर भी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया उसके ऑपोजिट साइड हमें इंटरेस्ट की अमाउंट लिखने की। नाउ लेट्स क्लोज अवर गोपाल्स अकाउंट के पैसे कितने लेने हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड के, जब हम उसको ये अकाउंट करंट रेंडर कर रहे हैं। तो अगेन मेरे को डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा लग रहा है बेटा, डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा लग रहा है। So it is 1855.06, 1855.06। Now उसमें से हमने ये क्रेडिट साइड के टोटल माइनस करने हैं। From this we have to subtract 300, from this we have to subtract 400। So 11,5506
that's my balance on 36, मतलब ये नेट अमाउंट हमें गोपाल से लेनी है on 36 2017. This is the net amount which I have to take it from the Gopal on 36 2017. But that completes the sum. सम इजी इसलिए है कि भाई हर एक बार मत ढूंढो भाई इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट वेटेड एवरेज हमने लिया एंड फिर एक फॉर्मूला लगाया और इंटरेस्ट का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, वील बी डूइंग वन मोर सम ऑन दिस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, जिसमें रेड इंक एक नया कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हम करेंगे, लेकिन वो इजी और ये सम भी बहुत इजी है. ओके, कंप्लीट द सम. चलो बाय.